नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 173 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 174वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 907 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 908वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अपनी डिटेल्स को देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए एवं साथ ही साथ सभी कार्यक्रमों को देखिए, क्योंकि बहुत से कमेंट्स एवं बहुत से व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपने अपनी डिटेल्स दी थी पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं हुआ। तो वो अध्ययन ऑलरेडी किया जा चुका होता है, इसलिए आप प्रत्येक कार्यक्रमों को देखिए। बाद में यदि आप पूछेंगे कि किस एपिसोड में आया तो वो हमारे यहाँ से नहीं बताया जा सकेगा आपको। अतः आपको प्रत्येक कार्यक्रम को देखना होगा और अपने जन्म कुंडली के अध्ययन को तलाशने की कोशिश करनी होगी। यदि आप प्रत्येक कार्यक्रम को देखते हैं तो तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन आपके सामने ही हो जाएगा। यदि आप ज्योतिष सीखने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण किस तरह से किया जाता है ये सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों को, ज़रूरी नहीं है कि वो जन्म कुंडली आपकी हो, इन जन्म कुंडलियों को आप अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करिए और उन जन्म कुंडलियों का अध्ययन आप अपने से करिए। फिर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रैक्टिकली ज्योतिष को सीख सकेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा है, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन एवं आपका मासिक राशिफल, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उन्हें जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ में की जा चुकी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये महेश प्रजापति जी की जन्म कुंडली है। तो महेश जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 1 अप्रैल 1981, 1 अप्रैल 1981। जन्म का समय है दोपहर के 2:30 और जन्म स्थान इन्होंने बताया हुआ है जयपुर, राजस्थान। कर्क लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी कुंभ बनती है। वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 की मध्य ढैया चल रही है और शनि की महादशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है। ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है क्योंकि राहु आपके लग्न में है और रोग भाव के स्वामी शनि के साथ ही युति बना करके बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। तो देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति तो आपकी कुंडली में दिख ही रही है क्योंकि शनि की महादशा, अष्टमेश की महादशा आपको चल रही है, तो स्वास्थ्य की परेशानियां तो आपके साथ में बनी ही रहने वाली हैं। आर्थिक पक्ष के रूप में देखा जाए तो धन भाव के स्वामी नवम भाव में लाभेश के साथ में युति बनाते हुए बैठे हुए हैं। धन की कोई कमी आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई नहीं देती, बट हाँ, समय आपका ठीक नहीं चल रहा है। समय ठीक ना चलने के चलते धन का आगमन जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और जो धन का आगमन आपके पास में हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपकी दवाइयों पर, आपके रोग को ठीक करने में आपके धन का व्यय हो रहा होगा। इसके चलते ही आपकी आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में ठीक नहीं दिखाई देती है। अब देखिए, आने वाले समय में शनि में शुक्र का अंतर आने वाला है 19 फरवरी 2025 के बाद में। अब शनि आपकी कुंडली में 12 अंश और शुक्र आपकी कुंडली में 16 अंश पर उच्च राशि में बैठे हुए हैं आमने सामने। कहीं ना कहीं शुक्र और शनि का भी दृष्टि संबंध है, जो कि शुक्र जन्य रोग भी आने वाले समय में उत्पन्न हो जाए इस बात को प्रदर्शित कर रही है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि आप कुछ उपाय करिए, क्योंकि आने वाला समय अभी लंबा टाइम आपकी कुंडली में मुझे ठीक नहीं दिखता है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने उपाय संभव है इस कार्यक्रम में बताना मैं आपको बता देता हूँ, उन उपायों को आप करिए। आपको ये भी बताना था, हालांकि आपसे बात करनी होगी क्योंकि आपकी परिस्थिति के विषय में मुझे जानना अत्यंत आवश्यक है कि आप क्या करते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। खैर, छोड़िए उन सब चीज़ों को। और धन आगमन के लिए आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
3 शनिवार लगातार छायादान करिए और फिर हर बार मंथ में 1 शनिवार को आपको छायादान करना चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ यदि आप कर सके तो वो, नहीं तो हनुमान बाहुक का श्रवण आपको करना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए और शनिवार के दिन नाव के लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। इन कुछ उपायों को करिए। इन उपायों को करने से आपकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है वो कृतिका जी की आईडी से अभिनव जी की है। तो अभिनव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 18 दिसंबर 1993। जन्म का समय बताया हुआ है 7:02 सुबह के 7 AM और ऊना हिमाचल प्रदेश। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है अभिनव जी आपकी और राशि आपकी कुंभ बनती है। वर्तमान समय में गुरु में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है और ये मेरे भाई की डिटेल्स हैं। मेरी माँ को मेरे भाई की शादी की चिंता लगी रहती, कब तक होगी और इनका करियर कैसा रहेगा, इन्होंने पूछा। तो करियर का प्रश्न तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल एक ही प्रश्न का चुनाव होता है, तो करियर के विषय में तो मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। शादी के विषय में हम विचार कर लेते हैं। इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो लग्नेश मंगल बनते हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं 4 अंश के साथ में। सप्तम भाव के स्वामी जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। सप्तमेश का लग्न में होना कहीं ना कहीं पसंद से विवाह को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि वो शुक्र हैं और साथ ही साथ जन्मस्थान के आसपास से ही शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटी, स्पेशली साउथ ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखा जाए तो शादी के योग तो इनके चल ही रहे थे बट गोचर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। खैर आने वाले समय में मुझे लगता है कि अप्रैल 2025 के बाद में इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से शादी के प्रबलतम योग आ रहे हैं। इनको प्रयास करना चाहिए। घर परिवार वालों से भी कह दीजिए कि विवाह के लिए प्रयासरत हो जाएं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम, इस मंत्र का अपने भाई से बोलिए कि नित्य एक माला जाप करें शुक्रवार से प्रारंभ करके। साथ ही साथ गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना इनके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ में शुक्रवार के दिन गाय को कुछ खाने को दीजिए या गाय को हरा चारा खिलाइए और दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के या लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना भी इनके लिए बेनिफिशियल होगा। इन 4 उपायों को इनसे कराइए और करियर के विषय में जानकारी के लिए आप संपर्क कर लीजिएगा। विवाह के योग जो है वो अप्रैल 2025 के बाद में, वैसे तो अभी भी चल रहे हैं, अप्रैल 25 के बाद में और प्रबल हो जाएंगे, तो वहां पर विवाह की संभावनाएं इनकी बनती हुई मैं देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये शनि कुमार जी की है। तो शनि कुमार जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 29 जुलाई 1989 जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है सुबह के 10:50। जन्म स्थान है पटना बिहार। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, राशि वृषभ बनती है, भूमि तत्व का लग्न है, भूमि तत्व की राशि है, पूर्णतः भूमि तत्व से प्रभावित है। शनि की दृष्टि लग्न पर है। कहीं ना कहीं जीवन का विकास बहुत स्थिर गति से, बहुत धीमी गति से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम यह है कि जनवरी में ब्रेकअप हुआ है, लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, शादी नहीं हुई आपकी अभी तक तो आपकी शादी हो जानी चाहिए थी। सप्तमेश की महादशा चल रही है और यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए ज्योतिषी कार्यक्रमों को देखते हैं तो इस विषय पर मैंने 2021 में एक वीडियो बना करके बताया था, बृहद कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम में, कि जब भी पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे और पीड़ित अवस्था में हूँ, जैसे आपकी कुंडली में शनि कुछ हद तक तो पीड़ित दिखाई दे ही रहे हैं, पीड़ित अवस्था में हूँ तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में छल कपट की स्थिति बनती है और धोखा होता है, अलगाव होता है प्रेम में, तो वो आपके साथ है। वृषभ राशि है आपकी। अब वृषभ राशि है और आपके चंद्रमा को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। साथ ही साथ उच्च का चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है, अमावस्या के करीब का चंद्रमा आपका है, जिसके चलते आपको ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस का फील होना, ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता या किसी भी रिलेशनशिप से मूव ऑन होने में आपको परेशानी का सामना करा रहा है। अब लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे चल रही है? जब जनवरी में ब्रेकअप हुआ है तो या तो किसी और के साथ जुड़ गए होंगे या उसी ब्रेकअप से अभी तक आप निकल करके नहीं आ पाए होंगे, इस वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं। तो इसके लिए तो देखिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। पूर्णिमा का उपवास करिए। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए। देखिए आपकी कुंडली की स्थिति क्या है, सप्तम भाव पर तो किसी भी ग्रह की मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कन्या लग्न की कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में भी परेशानियां हैं। प्रेम का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना, जो कि एक विच्छेदात्मक प्लैनेट है, पंचम भाव तो आप मान के चलें कि खराब हो चुका है। पंचम भाव के स्वामी पर केतु की दृष्टि का पड़ना और नवांश कुंडली में भी आपकी जो पंचम भाव जो बन रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी जो जन्मांक के हैं
वो लग्न में है, शत्रु राशि में केतु की दृष्टि से दृष्ट, और नवमांश का पंचमेश भी अपने से 12वें जाकर के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध या लव लाइफ आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है। शुक्र को प्रेम का कारक बोला जाता है, वो 12वें भाव में मंगल के साथ युति बनाते हुए राहु की दृष्टि से दृष्ट है, जो कि चारित्रिक कमजोरी को भी प्रदर्शित करता है, और इस ब्रेकअप में कहीं ना कहीं आप भी बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। तो लव लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अब बस यही है कि जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलान करके होना चाहिए, तभी कुछ हद तक हम इस स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का पीड़ित होना कहीं ना कहीं दाम्पत्य में भी परेशानियों को प्रदर्शित तो करता ही करता है। नवांश में आपका शुक्र चंद्रमा के घर में बैठ करके गुरु की उच्च दृष्टि से दृष्ट है, जो कि कुछ हद तक प्लस पॉइंट है। तो अगर कुंडली मिलान करके विवाह होता है तो मैरिड लाइफ को हम कुछ हद तक बेहतर तो कह ही सकते हैं। पूर्णिमा का उपवास करिए, शाम को 7 बजे के बाद में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए। एकादशी का भी उपवास आपको करना चाहिए। सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना, इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना आपको बहुत हद तक मानसिक शांति देगा। मंगल भी आपकी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि बाल्य अवस्था में है। नवांश में आपके मंगल के पास में बल आ रहा है, तो थोड़ा सा हनुमान जी की आराधना करिए, मंगल को थोड़ा सा अपना पावर दीजिए, ताकि आपके अंदर आत्मशक्ति आए। किसी भी रिलेशनशिप से निकलने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने मंगल को पावर दीजिए। मंगल को यदि आप पावर देंगे तो रिलेशनशिप के ब्रेकअप से बहुत जल्दी आप निकल सकते हैं। या वो जो दर्शक हैं जो कि इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं या जो कि ब्रेकअप के फेज से अभी निकल रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि यदि आपकी कुंडली में मंगल ठीक है तो आपको फर्क तो पड़ेगा, परंतु आप बहुत ज्यादा उससे परेशान नहीं होंगे, या वो ब्रेकअप का फेज आपके कार्य पर, आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा। तो यही है कि आप थोड़ा सा अपने मंगल को जागृत करिए। जेमस्टोन नहीं पहन सकते क्योंकि मंगल आपके लिए अकारक है, तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। और सूर्य को जल अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे थोड़ा सा आत्मविश्वास भी आपको मिलेगा, क्योंकि नवमांश में भी आपका सूर्य काफी ज्यादा पीड़ित है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये रोशनी ठाकुर की है। तो रोशनी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 2 दिसंबर 1996। जन्म का समय है दोपहर में 12:30। जन्म स्थान है जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि आपकी सिंह बनती है, सूर्य में बुध का अंतर आपको चल रहा है। इन्होंने पूछा है कि मेरे लिए होटल मैनेजमेंट सही रहेगा या लॉ या कुछ और। गुरुजी मैं क्या करूं, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। कंफ्यूजन के पीछे देखिए सबसे पहले कारण आपकी कुंडली में जो बनता है कि चलित कुंडली में शनि और केतु की युति आपके लग्न में बनी हुई है। अब केतु जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं या लग्न का फल देते हैं तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में वो केतु के ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो मन में भी ये भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। और कुंभ लग्न के लिए सूर्य की महादशा मार्केश की दशा कहलाएगी एक तरह से। आपने जो ऑप्शंस दिए हैं कि होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट के योग आपकी कुंडली में बनते हैं, आपको होटल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। रही बात लॉ की, अगर मैं देखूं तो लॉ के उतने कुछ खास योग आपकी कुंडली में नहीं बन रहे हैं, तो लॉ की तरफ आप ना विचार करें। या कुछ और आपने पूछा, होटल मैनेजमेंट आपके लिए मुझे बेस्ट दिखता है, और अगर आप चाहें तो आपका चंद्रमंगल की युति भी है और मन का थोड़ा सा भटकाव है, लेकिन सूर्य की महादशा आपको चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली में ठीक है, दिग्बली है और वर्गोत्तमी भी है। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के भी योग हैं आपकी कुंडली में। अगर आपकी स्थिति ठीक होती है तो 2026 तक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर लीजिए, अगर मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो होटल मैनेजमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। होटल मैनेजमेंट आपकी चॉइस में से ही बनता है। अगर होटल मैनेजमेंट या लॉ में हम सिलेक्ट करते हैं तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं बेनिफिशियल देख रहा हूँ, और अगर सरकारी नौकरी करने की इच्छा आपकी है तो आप कर सकते हो। वैसे सप्तम भाव में मंगल है और मंगल की दृष्टि लग्न पर है, मंगल की दृष्टि लग्नेश पर है, तो किसी के अंडर में रह करके आप काम नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर इच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करिए, नहीं तो होटल मैनेजमेंट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मैं देख पा रहा हूँ। उपाय के तौर पर आपको अगर मैं कहूँ कि ताकि आपका मन थोड़ा सा स्थिर रहे, तो आप चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम शीम श्रम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का सोमवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला जाप करिए और शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना। इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना। शिव जी को सफेद पुष्प यदि आप चढ़ाती हैं तो कुछ हद तक मानसिक स्थिरता आपको देखने में मिलेगी। या फिर आप दुग्ध मिश्रित जल में थोड़ा सा काली तिल मिला करके इससे शिव जी का अभिषेक करिए इस मिश्रण से, और फिर साफ जल से अभिषेक करेंगे तो भी आपकी कुछ हद तक मानसिक अशांति की जो समस्या है वो
दूर होगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।